कोनिचिवा मिनासन, आपको प्रमोद निहोंगो अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे इसमें, आज जो हमारा जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जापानीज को स्टार्ट करने के लिए। आज से जो हमारा सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है N5 के लिए। तो आज से सबसे पहले हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वोकैब्स। जैसे ही मेरा एक लेसन का पूरा वोकैब्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इसका ग्रामर। ठीक है, तो इसी बारी बारी से पहले आएगा वोकैब्स, उसके बाद आएगा ग्रामर, फिर वोकैब्स, फिर ग्रामर। तो इसी तरीके से हम लोग बारी बारी करके पूरा लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, N5 के लिए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 1 का वोकैब्स। ठीक है, जैसे ही ये वोकैब्स आपको कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको ग्रामर। तो मैं स्टार्ट करता हूं। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन जो किया है लेसन 1 का जो वोकैब किया है, मैंने पहले बताया, इसको कांजी बताया है, फिर यहाँ पर हिरागाना इसको बताया गया है, फिर यहाँ पर इसका ये जो इंग्लिश में है उसका रोमाजी बताया गया, जो लिखा हुआ ये सेम टू सेम ये इंग्लिश में लिखा हुआ इसको रोमाजी कहते हैं। फिर मैंने इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा है, बताया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बारी बारी से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी N5 में आपको कांजी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, बट आपको याद करना क्या है, ये वोकैब्स याद करने हैं, जो हिरागाना में लिखा हुआ है वो, और इसका इंग्लिश मीनिंग याद कर लेना। ठीक है, मैं फर्स्ट लेक्चर में अभी आपको ये रोमाजी लिख दे रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको ये रोमाजी आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट ये हिरागाना पढ़ना पड़ेगा और उसका इंग्लिश मीनिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला फर्स्ट है वातासी। वातासी मतलब हो गया आई। नेक्स्ट वातासी ताची। वातासी ताची मतलब होता है वी। नेक्स्ट हो गया अनाता। अनाता मतलब यू। फिर हो गया अनोहितो। अनोहितो मतलब हो गया डेड पर्सन। अनोकत्ता। अनोकत्ता मतलब हो गया डेड पर्सन पोलाइट। अनोहितो एंड अनोकत्ता बोथ आर सिमिलर, दोनों सेम है बट लिटिल डिफरेंट। डिफरेंट क्या है, तो अनोकत्ता है थोड़ा पोलाइट है, मोर पोलाइटर देन अनोहितो। नेक्स्ट नानी नानी सान, यह जो सिंबल इसको नानी नानी पढ़ते हैं, उसके बाद लगा हुआ है सान। नानी नानी सान मतलब होता है मिस्टर या मिसेज। जब आप किसी का नाम बोलते हैं तो वहां पर हम लोग जापानीज में सान लगा के बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मिस्टर प्रमोद, मिस्टर तनाका। तो जापानी में बोलेंगे तो तनाका सान, प्रमोद सान, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट चांद। चांद जो होता है सफिक्स फॉर चिल्ड्रन नेम, बच्चे के नाम के साथ ये चांद लगाया जाता है। जैसे सिन चांद, शिजुका चांद, ये सब बच्चे के नाम के साथ चांद लगाया जाता है। ये भी जस्ट सेम मीनिंग देता है, मिस्टर और मिसेस की तरह देता है, बच्चे के साथ ये सिर्फ यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया कून। नानी नानी कून। कून कहाँ पर लगेगा, तो सफिक्स यूज फॉर ए बॉयज और मेल फ्रेंड्स। ये सिर्फ बॉयज के लिए या फिर मेल फ्रेंड्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कून। जैसे बोल सकते हैं यामादा जी, सपोज एट यामादा एक बॉय है, लड़का, तो उसके साथ हम बोल सकते हैं यामादा कुन। नेक्स्ट जीन। नानी नानी जीन। तो जीन क्या बताता है, तो पर्सन फ्रॉम कंट्री, मतलब किस कंट्री से वो आदमी बिलोंग करता है। कहने का मतलब है कि वो नेशनलिटी बताता है, वहां का राष्ट्रीयता बताता है। जैसे हम इंडिया के हैं, तो हमारा इंडियन को क्या बोलेंगे, इंदो जीन। इंडिया को बोला जाता है इंदो, और उसमें जीन लगा दिए तो इंदो जीन, इट्स मीन इंडियन। उसी तरह से जापान को बोला जाता है निहोन, और निहोन में ऐड करते हैं जीन, निहोंजिन। निहोंजिन मतलब हो गया जापानीज। नेक्स्ट सेंसेई। सेंसेई मतलब क्या होता है, टीचर या इंस्ट्रक्टर। नॉट यूज फॉर ओनसेल्फ। जब सेंसेई कब यूज होता है, तो सेंसेई आप दूसरे जब कोई टीचर्स को बताते हैं तो वहां पर हम सेंसेई बोल सकते हैं। जैसे अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए क्या है, सेंसेई हैं। नेक्स्ट क्योसी। क्योसी मतलब ये होता है टीचर या इंस्ट्रक्टर, बट यूज फॉर ऑन सेल्फ, ये अपने आप खुद के लिए बताने के लिए होता है। जैसे मेरा टीचिंग पेशा है, ऑक्यूपेशन है, तो मैं बता सकता हूँ वाताशी वा क्योसी देश, बट आप नहीं बोल सकते क्योसी हमें। ठीक है, ये होते हैं। अब नेक्स्ट गाकुसेई। गाकुसेई मतलब होता है स्टूडेंट। फिर हो गया काइसाइन। काइसाइन मतलब हो गया कंपनी एम्प्लॉय। फिर हो गया गिनकोइन। गिनकोइन मतलब हो गया बैंक एम्प्लॉय। नेक्स्ट ईसा। ईसा मतलब हो गया डॉक्टर। उसके बाद केन क्योसा। केन क्योसा मतलब हो गया रिसर्चर या स्कॉलर। फिर हो गया नेक्स्ट इंजीनियर। इंजीनियर देखिए क्या ये इंग्लिश वर्ड है, इंजीनियर एक इंग्लिश वर्ड है, इसलिए इसको ये काता का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ है इंजीनियर। इंजीनियर, इंजीनियर मतलब इंजीनियर। नेक्स्ट हो गया दाइगाकू। दाइगाकू मतलब होता है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट ब्योइन।
ब्योइन मतलब हो गया हॉस्पिटल। फिर नेक्स्ट हो गया दारे, दारे मतलब हो गया हु। फिर है दोनाता, दोनाता मतलब भी हु दिया हुआ है और दारे मतलब भी हु दिया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये दोनाता है जो थोड़ा मोर पोलाइटर देन दारे, ठीक है। फिर नेक्स्ट नानी नानी साई, नानी नानी साई मतलब होता है ईयर्स ओल्ड। जैसे कोई आदमी 10 साल का है तो बोलेगा जू साई, जू साई। कोई बोलेगा कि मैं 15 साल का हूं तो हो जाएगा जू गो साई, ठीक है। तो काउंटिंग में सिर्फ साई लगाते हैं तो उसका ईयर्स ओल्ड हो जाता है। कोई आदमी 1 साल का है तो बोलेगा इची साई, 2 साल का है नी साई, सान साई, योन साई, इसी तरह से इसमें साई लगाते हैं तो ईयर्स ओल्ड हो जाता है। नेक्स्ट है नॉन साई, नॉन साई मतलब होता है हाउ ओल्ड, कितने ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ओइकुत्सु, नॉन साई और ओइकुत्सु दोनों का मतलब होता है हाउ ओल्ड। बट नॉन साई जो होता है थोड़ा कैजुअल होता है, ओइकुत्सु जो होता है थोड़ा सा मोर पोलाइट होता है। आप किसी का जब डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं ओइकुत्सु देश का, तो ये यूज कर सकते हैं ओइकुत्सु मतलब नॉन साई, या फिर नॉन साई भी बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पोलाइट है, मोर पोलाइट है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हाई, हाई मतलब क्या होता है यस। नेक्स्ट ईए, ईए मतलब क्या होता है नो। फिर हो गया यहाँ पर सिसुरई देश का, सिसुरई देश का मतलब होता है एक्सक्यूज मी या बट। ओनामाइवा, ओनामाइवा मतलब हो गया व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ओनामाइवा। फिर हो गया हाजमे मास्ते, हाजमे मास्ते का मीनिंग होता है हाउ डू यू डू या फिर नाइस टू मीट यू, ये होता है। इसके दो तरह से यूज करते हैं। जब भी हम लोग जापानीज में इंट्रोडक्शन अपन देते हैं तो वहां पर हम लोग बोलते हैं हाजिमे मास्ते। जैसे सपोज दैट, जैसे हम बोल रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हाजिमे मास्ते वाताकुशी प्रमोद तमोशिमास, मतलब कि हाजिमे मास्ते मेरा नाम प्रमोद है, इस तरह से। फिर योरोसिको दो दोजो योरोसिको नगाइशिमास, दोजो योरोसिको ओनेगाइशिमास, इसका मतलब हो गया नाइस टू मीट यू। आपको लग रहा होगा दोनों नाइस टू मीट यू भी नाइस टू मीट यू, बट इसका होता है हाउ डू यू डू, ये फर्स्ट शुरू में बोलते हैं और ये लास्ट में बोला जाता है। जब भी आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं दोजो योरोसिको ओनेगाइशिमास। जैसे सपोज दैट हम बोले हैं हाजी में मास्ते वाताशी व प्रमोद देश, या हाजी में मास्ते वाताकुशी प्रमोद तमोशिमास दोजो योरोसिको नाइशिमास, मतलब नाइस टू मीट यू। जब भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हाजी में मास्ते से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे तो दोजो योरोसिको ओनेगाइशिमास एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट कोचिरा, कोचिरवा नाइना सान देश, मतलब कि दिस इज मिस्टर, कोई भी जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर कि यह तनाका जी हैं तो कोचिरवा तनाका सान देश, बस किसी को बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद है काराकीमास्ता, काराकीमास्ता मतलब कि जब कहीं से आप आए हैं, जहां जिस कंट्री से आप आए वहां से आप बोल सकते सपोज दैट मैं जापान से आया हूं तो बोलेंगे वाताशिवा निहोन काराकीमास्ता, आई कम फ्रॉम जापान। ये आपका पूरा वोकैब्स खत्म हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास।